बनारस की गलियों में घूमते हुए जब मैंने पूछा कि एक असली बनारसी का पहचान क्या होता है, मुझे बताया गया कि एक असली बनारसी वो है जिसके दिल में बनारस बसता है। अब बनारस में पहली बार आने वाले किसी मुसाफिर के लिए ये फलसफा समझना थोड़ा मुश्किल था, और इसीलिए अगले दिन सुबह 4 बजे मैं निकल पड़ा उस असली बनारसी के खोज में। इसी खोज में मेरी पहली मुलाकात हुई कमल जी से। हेलो ब्लॉग। माय नेम इज कमल तिवारी। सुबह के कोहरा को चीर के टोटो कुछ दूर आगे चला तो जिक्र आया मेरे इस खोज का। कि आप कभी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। नहीं, ये सही बात है। और अगर कोई गलत कर भी रहा है तो कोई ना कोई हनुमान जी बन के आपको हेल्प करने के लिए आ जाएगा, या तो आप खुद हनुमान जी बन जाएंगे। सही बात है। मेन चीज ये चीज होता है। और मेरे इस नए दोस्त के बातों को सुन के लग रहा था कि जिस इंसान को ढूंढने के लिए मैं आज बनारस की गलियों में निकल पड़ा हूँ, शायद थोड़ा थोड़ा करके मैं उसको समझने लगा हूँ। इतिहास से भी पुराना इस शहर के बारे में बात करते करते हमारा कारवां आगे बढ़ चला 80 घाट के तरफ। सुबह का सिर्फ 5:30 बजा था, लेकिन यहाँ आके लोगों का भीड़ देख के ऐसा लग नहीं रहा था। इतनी देर से जिस भव्य आरती के बारे में सिर्फ सुन रहे थे, अभी समय था उस ग्रैंड इवेंट को एक्सपीरियंस करने का। सुबह के कोहरा को चीरती हुई इस आरती की संगीत मानो गूंज रही थी पूरे बनारस शहर में। अपने रोजमर्रे की जिंदगी से दूर इस गंगा किनारे बैठ के लग रहा था कि समय मानो थम सा गया है। टीवी या फिर मोबाइल स्क्रीन के उस पार से इस एक्सपीरियंस को महसूस करना सही में मुश्किल है। और इस भव्य आरती के सामने खड़े होके एक चीज का तो समझ आ गया था कि जिस आस्था और प्रेम से हर दिन इस आरती का आयोजन होता है, एक असली बनारसी का पहचान भी उसी से होगा। गंगा आरती खत्म होते ही 80 घाट से कुछ दूर आगे चला तो मुझे मिला मेरा नया साथी बादल। बनारस की हो? बनारस में आके कुछ भी ना करके ऐसे ही एक छोटा सा नाव लेके निकल पड़ना भी इन इटसेल्फ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और मेरे हाथ में कैमरा देख के मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड तो बादल था। आपको बनारस कैसा लगता है? आपको बनारस कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है बनारस, बहुत अच्छा लगता है। सबसे बढ़िया बात क्या है बनारस का? हमारा देखिए घर ऊपर ही है, ऊपर ही जो सीढ़ी देख रहे हैं ना, हाँ हाँ हाँ। भाई कहीं चढ़ेंगे हमारा मकान आ जाएगा। अच्छा, हमारा तो आपको वही है, आपको घर से ही रहने वाले वही है, वही सब वही खाने पे। पीने सब। आपको घर से ही गंगा मैया दिखते हैं फिर।
गंगा के बीचों बीच कुछ दूर चलने के बाद बादल कहीं से तो एक छोटा सा पैकेट लेके आया और मुझे बोला कि भैया कैमरा ऑन रखना। मेरे कुछ समझने से पहले ही वो पैकेट से कुछ दाना निकाल के आसपास के पंछियों को बुलाने लगा और इसके कुछ ही मिनट के अंदर हमारा ये छोटा सा नाव मानो इन पंछियों के गिरफ्त में था। ये देखिए इधर। बादल के हर पुकार के साथ इन पंछियों का तादाद भी जैसे बढ़ रहा था और इनको आते हुए देख के लग रहा था कि इस लड़के के साथ मानो कितने दिन का पुराना रिश्ता है इन सब पंछियों का। सुबह के 5 बजे से लेके शाम के 6-7 बजे तक लगभग बादल का पूरा दिन बीतता है इसी नाव पे और फिर भी इस जिंदगी को लेके ना कोई गिला ना कोई शिकवा है उसके मन में। हर दिन के उतार चढ़ाव के बाद भी कैसे इस जिंदगी को खुशी के साथ जिया जा सकता है, शायद उसका सीख ये शहर ही हमें दे सकता है। बादल की इस कहानी के साथ ही इस वीडियो का एंड हो सकता था, लेकिन उसके नाव से उतरते ही मुझे कुछ ऐसा सुनाई दिया जो मेरे दिल को भा गया। कुछ दूर आगे चला तो मुझे मिले ये जनाब अपने संगीत का रियाज करते हुए, बाकी दुनिया से अलग अपनी ही धुन में कहीं खोए हुए। जिस फलसफे को समझने के इरादे से मैं इस सफर पे निकल पड़ा था, इस पल पे आके लग रहा है जैसे उसी एहसास को मैं अपने चारों ओर महसूस कर पा रहा हूँ। इस सर्दी के सुबह में जिन किरदारों के साथ मेरी मुलाकात हुई, उन सभी के अंदर किसी न किसी तरह से ये शहर मानो बसा हुआ है और इसीलिए एक असली बनारसी को ढूंढने के चाहत में ऐसा लग रहा है जैसे इस मुसाफिर के दिल में भी इस शहर ने अपना जगह बना ही लिया है। इस शहर के साथ मेरी कहानी का सिलसिला आगे बढ़ चलेगा और अगर आपको वो जानना है तो स्टे ट्यून टू हंगरी मुसाफिर। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।